मुझे सर ज़रा सा ये बताइए कि एक तो मुझे ये बताइए कि क्या सिस्टम की ख़राबी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कसूर नहीं है कि हुकूमती इदारे चार्जशीट करें, फ्रेम चार्ज करें, जल्द से जल्द अदालतों तक पहुंचाएं, अदालतें उन पर फौरी एक्शन करें, अदालतें उन केसेस को प्रायोरिटी दें, वहाँ ख़राबी है? कहाँ ख़राबी है? आप सिस्टम का नाम ले रहे हैं सर। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, हुकूमतों का काम था प्रोसिक्यूशन करना, चालान जमा करवाने हो चुके, मुल्जिमान की शनाख्त, उनकी गिरफ्तारी, तहकीकाती इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट्स, वो सब हो चुका। यानी केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब और केयर टेकर गवर्नमेंट जो बाकी सूबों की थी जहां पे ये वाकयात हुए, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, ना उनकी तरफ से कोई कोताही हुई। अब जब उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, आगे कार्रवाई को चलाना जो है वो जो मुतलका जज साहबान है उनकी जिम्मेदारी थी। अब उसमें ताखीर क्यों हुई, ये अब उनसे पूछा जाना चाहिए। कौन पूछेगा सर? कौन पूछेगा? क्या हुकूमत उन तक अप्रोच नहीं करेगी? जिस तरह आप नैब केस में सर दोबारा आप चले गए कि जनाब ये फैसले दें, कुछ दें, और हुकूमतें चाहती हैं, अपील पे जाती हैं, तो हुकूमत के पास तो बड़े इख्तियारात हैं सर। कौन पूछेगा सर उनसे अगर ये दबा के 100 साल बैठ गए तो? सर देखिए, मेरी गुजारिश ये है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और ये केस ताखीर का शिकार हुआ और हमने उसमें भरपूर अदालती मावनत की। अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी जिनकी कम सजाएं हैं उनको छोड़ भी देते हैं, जिनका जुर्म बड़ा नहीं है उनकी फहरिस्त भी जमा कराई गई, मुलाकात का भी हक दिया गया, बाकी भी हकूक दिए गए। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसके जज साहिबान हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत को जवाबदेह हैं, या हुकूमत को कोई उन पे इख्तियार है? मैंने इसीलिए अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की कि ये अगर ना हुआ और ये इसी तरह ताखीर का शिकार करके इस मामले को हमेशा के लिए इनडेफिनेटली डिले किया गया और ये मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा, तो फिर इस मुल्क में ऐसा निजाम आएगा, ना कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।